तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विवेक सिंह द मोटिवेशनल एंड पॉलिटिकल स्पीकर के चैनल पे। और यहाँ हमारे सामने है विवेक सिंह। नमस्कार। तो आज हमारा जो बात करने का जो मेन मोटिव रहेगा या फिर मुद्दा रहेगा वो ये है कि जो छठ का जो पर्व है जो मनाया जाता है उसके बारे में। तो इनसे मैं पहला सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि छठ कहाँ कहाँ मनाया जाता है और इसके बारे में हमें ये विस्तार पूर्वक बताएं। ठीक है, धन्यवाद वंश जी इस सवाल के लिए। और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, आप चाहते हैं कि छठ महापर्व के बारे में जी विस्तृत जानकारी हम लोगों को बताएं। ठीक है, आपके माध्यम से। देखिए, छठ महापर्व जो है ये आस्था का महापर्व है। आस्था का महापर्व है और ये सूर्य देव को अर्घ्य दे के जो छठ है वो हम मनाते हैं। सुबह जो सूर्य उदय होते हैं उनको भी हम अर्घ्य देते हैं, नीचे धरती से जल देते हैं, पूजा करते हैं उनकी। और शाम में जब वो सूर्य अस्त होते हैं, हम जिसको बोलते हैं, हालांकि सूर्य कभी अस्त होते नहीं, वो तो हमारी पृथ्वी घूमती है तो अंधकार होता है, हम ओझल हो जाते हैं सूर्य से। लेकिन हम उस समय भी उनका धन्यवाद देते हैं, दिन भर प्रकाशित करने के लिए, ऊर्जा बढ़ाए रखने के लिए लोगों के अंदर, और एक सकारात्मक सोच पैदा करने के लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। और ये जो त्योहार है, ये त्योहार जो है बेसिकली ये यूपी बिहार झारखंड का त्योहार है। झारखंड अब हो गया, पहले 2000 से पहले ये बिहार ही था। सन 2000 के बाद बंटवारा हुआ, अलग अलग हो गया तो झारखंड आ गया। तो झारखंड बिहार यूपी में ये जो पर्व है, अब ये धीरे धीरे पूरे भारत में फैल रहा है। क्यों फैल रहा है? क्योंकि झारखंड बिहार यूपी के लोग हर जगह कोने कोने में है देश के, तो वहां पर वो जहां समाज में रह रहे हैं, साथ में सोसाइटी में, तो वहां पर भी एक साथ मिलकर के इस त्योहार को मनाते हैं। और वहीं से जो घर नहीं आ पाते, तो त्योहार तो इतना बड़ा है कि वो वहीं से मना लेते हैं। अगर घर जाने की अगर वो सहमत नहीं है या छुट्टी नहीं मिले या जो भी है। तो अब मैं आपको एक चीज और बताऊं कि ये जो छठ महापर्व है, ये एक दिन का पर्व नहीं है। ये चार, मतलब ऐसे देखें तो ये 4 दिन का पर्व है। ठीक है, जो कि शुरुआत होता है नहाए खाए से। यानी कि नहाए खाए, उसमें जो व्रती होते हैं, जो छठ करते हैं, वो इसमें शुद्धता से नहाते हैं, अलग नया वस्त्र धारण करते हैं, शुद्धता से खाना पकवान बनता है, एक तरह से वो प्रसाद होता है, वो चावल बनते हैं, दाल होता है, लौकी की सब्जी होती है, घी होते हैं, इसमें वो बनता है सारा चीज, ये खाते हैं। उसी दिन से ये छठ महापर्व का शुरुआत हो जाता है, जो व्रती होते हैं। उसके बाद अगले दिन उसमें हम खरना बोलते हैं। खरना यानी कि पूजा होता है और उसमें खीर बनते हैं, प्रसाद बनते हैं। ठीक है, और वो जो व्रती होते हैं वो कुछ नहीं खाते सुबह से। जो वो पिछले दिन खा लिए, चावल दाल कद्दू ये सब्जी खाए, उसके बाद अगले दिन से वो निर्जला, जल भी नहीं लेते वो। और शाम में जो प्रसाद बनता है, खीर बनता है, गुड़ में भी बनता है, शक्कर में भी बनता है, वो हम खिलाते हैं सबको। हम लोगों को बुलाते हैं प्रसाद खाने के लिए, लोग आते हैं हमारे घर पे, उनको प्रसाद देते हैं, खाते हैं वो लोग। और उस समय भी ये व्रती लोग थोड़ा सा वही प्रसाद खाते हैं, सुबह से भूखे रहते हैं। और फिर वो अगले लगभग 50 से 55 घंटे तक वो कुछ नहीं खाते। अगला पूरा दिन जो होता है वो निर्जला व्रत रहता है। और फिर वो अगले दिन शाम में अर्घ देते हैं सूर्य को। शाम में सूर्यास्त यानी कि डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं, पूजा करते हैं, इसी तरह उदयमान रहिए और सबको वो करते रहिए, ऊर्जा प्रदान करते रहिए। और फिर अगले दिन सुबह उगते हुए सूर्य को हम आप वापस से अर्घ देते हैं, पूजा करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं और इस पर्व का समापन करते हैं। उसके बाद जो व्रती हैं वो अपना नॉर्मल जो फूड भोजन है वो करते हैं, खाते हैं दिनचर्या की तरह। तो ये 3 दिन जो है वो एक तरह से ये इनका व्रत रहता है, जिसमें ये कुछ खाते भी नहीं। और ये इतना धूमधाम से मनाया जाता है कि ये पूरा शहर जो है देखने लायक है। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं डाल्टनगंज से बोल रहा हूँ, आप डाल्टनगंज जरूर पधारें और यहाँ इसका आनंद लें। यूपी बिहार झारखंड में कहीं भी मनाया जाता है अच्छे से, लेकिन डाल्टनगंज का एक अलग बात है। यहाँ 2 नदियां हैं, एक कोयल नदी है, एक अमानत नदी है। दोनों नदी के तट पे यहाँ देखिएगा कि अर्घ देने के लिए प्रति पूरा शहर का जन सैलाब उमड़ा हुआ रहता है और नज़ारा बहुत अद्भुत होता है। मैं तो हाथ जोड़ के आपसे बोलता हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जरूर आए और यहाँ का छठ महापर्व का आनंद जरूर लें। और ये स्वच्छता का भी पर्व है, यानी कि जितनी साफ सफाई आप कर सकें, जितना ज़्यादा उतना अच्छा है। और इसमें लोग आगे से बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी लेते हैं, साफ सफाई करते हैं। आप जिस रास्ते से जा रहे हैं, लोग उसको साफ करते हैं, उस पर पानी का छिड़काव करते हैं, उसमें झाड़ू लगाते हैं। जरूरी नहीं नगर निगम करे, नगर निगम अपना काम करती है, लेकिन पूरे शहर की सफाई जो होते हैं वो लोग, मोहल्ले के लोग करते हैं आगे बढ़ के। कभी किसी को कुछ घट गया, पूजा सामग्री घटी है, लोग आगे से लेके उपस्थित होते हैं घाटों पे, और वो भी निशुल्क, कोई चार्ज नहीं। यानी कि आप अपने तरफ से जितना पुण्य दान करें, ये इस तरह का पर्व है, एक आस्था का पर्व है।
और बहुत महान है, आप एक बार जरूर पधारें। तो ये था पूरा विस्तृत जानकारी छठ महापर्व के बारे में। अब जैसा कि मैं अभी डाल्टनगंज में हूँ, तो हमने सुना है गंगा आरती के बारे में, जो कि छठ के पर्व पे की जाती है। तो क्या आप मुझे इसके बारे में विस्तृत रूप से बताना। देखिए गंगा आरती क्या है, ये एक आयोजन किया जाता है, यानी कि जो वहाँ पे आयोजक होते हैं, कि जो छठ महापर्व के आयोजक कि इस नदी पे जिनका आयोजन किया गया है सब चीज का, वो गंगा आरती का भी आयोजन करते हैं। क्योंकि हम तो देते तो हैं, एक तरह से वो नदी है, बहते हुए जल है, वो गंगा माँ है हमारे लिए। तो हम वहाँ पे आरती का आयोजन, जो बनारस से पंडित जी लोग आते हैं जो वहाँ आरती करते हैं, वो आरती यहाँ पे भी वो करते हैं। तो ये एक लोगों के लिए, लोगों को यहीं बैठे हुए गंगा आरती का भी आनंद मिल जाता है, कैसे होता है उसको अपनी आंखों से डायरेक्ट देखते हैं और उसमें झूमते रहते हैं, वो आरती में ही खो जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ गंगा आरती का आयोजन भी किया जाता है। मेरा जो तीसरा और आखिरी प्रश्न ये है कि ये पर्व सिर्फ महिलाएं मनाती हैं या फिर पुरुष भी इसे मींस अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि बहुत लोगों के मन में शंका रहता है कि पर्व मनाए कौन, क्योंकि बहुत सारे पर्व ऐसे होते हैं कि हाँ, या तो कोई शादीशुदा है वही मनाए, या जो जिसकी शादी नहीं हुई वो मनाए। लेकिन ये पर्व मैं आपको बता दूं, ये पर्व को जेंडर यानी क्या, उससे कोई लेना देना नहीं। पुरुष भी इसको मनाते हैं, महिला भी मनाती हैं इसको, ये छठ महापर्व। तो इसमें ऐसा कुछ कहीं नहीं है कि हाँ सिर्फ महिलाएं ही मना सकती हैं, दोनों लोग मना सकते हैं। बस आपके अंदर आस्था होनी चाहिए, आस्था सबके अंदर होती है। लेकिन है कि हाँ, जब आप ये पर्व का शुरुआत करते हैं, ठान लेते हैं करना है, तो आपका भूख प्यास जो है सब कुछ ऊपर वाले जो हैं, सूर्य देव जो हैं, वो आपका बैलेंस रखते हैं, आपको किसी तरह का कष्ट नहीं होने देंगे। और ये बोला तो मैंने कि बहुत आस्था का पर्व है ये। ऊर्जा, सूर्य हमें ऊर्जा देती है, सकारात्मक। तो हम तो ऐसे, हम सनातन धर्म के लोग हैं, हम तो हर चीज की पूजा करते हैं, प्रकृति की करते हैं, वृक्षों की करते हैं, पहाड़ की, झरना, नदियों, सबकी हम करते हैं, धन्यवाद देते हैं इसलिए क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी रूप में हमारा जो कल्याण ही कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। तो हम उनको सर झुका के सलाम करते हैं और सूर्य देव को भी नमस्कार करते हैं। उनसे तो नजर मिलाने की किसी की क्षमता नहीं है, इसलिए आंख बंद करके सर झुका के ही उनको नमस्कार करते हैं। तो ये पूरे छठ महापर्व के बारे में मैंने आपको विस्तृत जानकारी दी। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, इतनी जानकारी आपने बहुत काफ़ी दी और बहुत विस्तृत तरीके से दी, जो कि बहुत ही मीन्स हमारे ऑडियंस को भी समझ में आ गई होगी कि क्या विधि है, किस तरीके से छठ महापर्व को मनाया जाता है। तो इसी के साथ आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो इनके चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।